हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस लेके आया हूँ और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। द वॉइस इट्स काइंड्स। ठीक है, तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। अनु सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हमें टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है वो टेंसेस की वीडियो देखें, उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हैं। अनु सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, ए सॉन्ग इज संग बाय अनु। ठीक है, दोनों जो सेंटेंसेस है एक ही बात बता रहे हैं। अनु सिंग्स ए सॉन्ग, अनु जो है वो गाना गाती है। ए सॉन्ग इज संग बाय अनु, एक गाना गाया गया किसके द्वारा? अनु के द्वारा। ठीक है, वी कैन सी दैट द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द टू सेंटेंसेस अबव इज डिफरेंट। जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है इनकी, ये जो दो सेंटेंसेस है इनकी जो कंस्ट्रक्शन है ये डिफरेंट है। हाउएवर दे बोथ कन्वे द सेम मीनिंग। दोनों सेंटेंसेस जो है वो सेम मीनिंग जो है बता रहे हैं हमें। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में अनु सिंग्स ए सॉन्ग, इस सेंटेंस में द सब्जेक्ट डज एन एक्शन। यहाँ पे अनु जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अनु जो है वो सब्जेक्ट है। सिंग्स ये आ गया वो वर्ब, और ए सॉन्ग आ गया, सॉन्ग आ गया क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब हर एक सेंटेंस के ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट डज एन एक्शन। ठीक है, अनु यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो एक्शन कर रही है। एक्शन क्या है? वो गा रही है। दिस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, इन द सेकेंड सेंटेंस, अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं हम। दूसरे सेंटेंस में ए सॉन्ग इज संग बाय अनु। ठीक है, एन एक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द डूअर। डूअर यहाँ पे कौन है? अनु। और जो एक्शन जो है इज एट्रीब्यूटेड यानी कि काज्ड बाय किसके? अनु के द्वारा। दिस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आइए और डिटेल में देखते हैं। एक्टिव वॉइस, ए वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग। जब सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम करता है, कुछ चीज करता है। इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। जो सब्जेक्ट है वो एक काम करने वाला है। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में क्या है? जैसे अनु सिंग्स ए सॉन्ग एग्जांपल ली थी हमने, तो वो एक्टिव वॉइस है। उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है? वो काम करता है गाने का। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या है? ए वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस व्हेन एन एक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द डूअर। इन अदर वर्ड्स समथिंग इज डन टू द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एक्शन है, एक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द डूअर, करने वाले के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट इन एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में द पोजिशन ऑफ द डूअर यानी कि सब्जेक्ट इज प्रोमिनेंट यानी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइल इन एन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है? द पर्सन आर थिंग डन आर एक्टेड अपॉन इज मेड प्रोमिनेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस में उसमें जो सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, और पैसिव वॉइस में जो पर्सन आर थिंग डन, जो कि चीज़ जो हो चुकी की जा चुकी होती है या एक्टेड अपॉन जिस पे काम होता है इज प्रोमिनेंट, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, और पैसिव वॉइस में क्या है?
जिस पे एक्शन होता है, जिस पे एक्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब चेंज कर रहे होते हैं हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, वी नो दैट ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर पार्ट्स। जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है रवि राइट्स ए लेटर, तो इसमें रवि जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पे वर्ब है, और जो ए लेटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एक सेंटेंस में क्या पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। वी कैन चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। हैं जब कर सकते हैं, जब एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो कुछ ये सिंपल रूल्स हैं, तो इनको हम ध्यान में रखते हैं। रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है उसको, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, जब वो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, उसी तरह से रिप्लेस द ऑब्जेक्ट बाय द सब्जेक्ट, प्लेस बाय बिफोर द न्यू सब ऑब्जेक्ट। जो न्यू नया ऑब्जेक्ट जो होता है उसके पहले क्या है, बाय का यूज होता है। ठीक है, फोर्थ है द रूल्स रेगुलेटिंग चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब वेरी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। वेरी यानी कि चेंज हो जाता है, VARY है ये क्या है, VARY, वेरी मीन्स चेंज, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। जो टेंस होगा सेंटेंस का उस हिसाब से। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी टेंस होगा, जो पैसिव बनाएंगे हम, तो थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी ही लगेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी लगेगी। इज यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हर किस्म के सेंटेंसेस में क्या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ठीक है, तो ये है एक सेंटेंस है हमारे पास, सुरेश हेल्प्स नरेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हेल्प्स क्या है, वर्ब है, और जो नरेश है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, रूल क्या है, जो सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये क्रॉस मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नरेश यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा नरेश इज हेल्प्ड बाय सुरेश। ठीक है, इज हेल्प्ड यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे कोई भी टेंस हो, तो जब चेंज करेंगे तो वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब है इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इंडेफिनिट टेंस द वर्ब इज चेंज्ड टू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने पहले बताया, प्रीसीडेड बाय इज आर एम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली ये जो है इज आर एम जो है वो आएंगे। ठीक है, वाज और वर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, विल बी और शैल बी ये तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या इसकी एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यू हेल्प मी। ठीक है, यू हेल्प मी, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो एक तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। ठीक है, बाकी जो ये चेंजेस आएंगी वो आएंगी अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, तो नया सब्जेक्ट क्या होगा, यू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्प क्या है, वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम चेंज कर रहे होते हैं जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। तो इसमें चेंज आ जाएगा, आई होगा ये पैसिव वॉइस में, आई एम हेल्प्ड बाय यू, आई एम हेल्प्ड बाय यू। मदर लव्स यू, तो इसमें चेंज जब आएगी तो यू आर लव्ड बाय मदर। ठीक है, वी सर्व अवर कंट्री इज सर्व्ड बाय अस,
अब है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। आई फॉरगॉट माई लेसन, तो इसमें पास्ट में है तो पास्ट में होगा, लेकिन ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना नहीं भूलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। आई फॉरगॉट माई लेसन, माई लेसन वॉज फॉरगॉटन बाई मी, ठीक है, आई का मी हो जाएगा। तो ही मेड 5 kites, 5 kites वर मेड बाई हिम, ठीक है। यू टीज्ड देम ए लॉट, दे वर टीज्ड बाई यू ए लॉट, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से एक्टिव वॉइस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। शी विल वांट दिस बुक, ठीक है, शी विल वांट दिस बुक विल बी वांटेड बाई हर। जिस तरह से हम मतलब उसमें फ्यूचर में हम क्या यूज करते थे, विल बी, शैल बी वगैरह, ठीक है ना, उसी तरह से यू विल मीट मी, आई शैल बी मेट बाई यू, दे विल रीड दिस बुक विल बी रेड बाई देम, ठीक है। अब है कंटिन्यूअस टेंस में कैसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इसके रूल्स क्या रहेंगे और इसकी ट्रिक क्या रहेगी, ठीक है। इन कंटिन्यूअस टेंस द वर्ब इज चेंज्ड इनटू बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कंटिन्यूअस टेंस में ये आपने याद रखना है कि बीइंग का इस्तेमाल होगा जब एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो बीइंग का इस्तेमाल जो होगा वो ज़रूर होगा, ठीक है। ये एक ट्रिक भी है, मतलब बीइंग इस्तेमाल करनी है आपने। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इज आर एम इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। जो नया सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा वो न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव बनाते समय, ठीक है। तो उसके न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज आर एम होगा, ठीक है। वाज और वर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। इसमें है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस। ये आपने याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिस्टर इज टीचिंग मी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ड यूज होगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो सिस्टर इज टीचिंग मी इंग्लिश, ठीक है, ये एग्जांपल है। तो इसका हो जाएगा आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय सिस्टर, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय सिस्टर, ठीक है। तो यहां पे बीइंग का इस्तेमाल हुआ और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ही इज स्पीडिंग द व्हीकल, दूसरा सेंटेंस है द व्हीकल इज बीइंग स्पेड बाय हिम। तो ये बीइंग का इस्तेमाल हुआ और स्पीडिंग की जो थर्ड फॉर्म है स्पीड की वो क्या है, स्पेड, ठीक है। शी इज टेलिंग हर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, हर एक्सपीरियंस इज बीइंग टोल्ड बाय हर, ठीक है। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या, एक बात हमने याद रखनी है कि टेंस जो है वो टेंस क्या है, सेम रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट की ही बात होगी, उसमें पास्ट जो है वो नहीं आएगा। जैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, हम ही वाज थिंकिंग एन आइडिया, ही वाज थिंकिंग एन आइडिया। तो अब ये एन आइडिया जो है ये पहले आ जाएगा, एन आइडिया वाज, ठीक है, पास्ट में है तो वाज ही रहेगा। बीइंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूअस में जब एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो बीइंग का इस्तेमाल होता है, तो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थॉट बाय हिम, ठीक है। दे वर स्कोरिंग रन्स, ठीक है। रन्स
वर बीइंग स्कोर्ड बाय देम। नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस है यू वर बिगिनिंग ए न्यू चैप्टर। ए न्यू चैप्टर वाज बीइंग बिगन बाय यू, बिगन। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बीइंग का इस्तेमाल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं परफेक्ट टेंस में क्या होगा। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में देख लिया हमने, अब परफेक्ट टेंस में क्या होगा। परफेक्ट टेंस में ये हमने याद रखना है कि बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में क्या लगा था, कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लगा था। ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में क्या लगा था, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और परफेक्ट में क्या लगेगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज और हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, हैड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस तरह से टेंसेस में हम हैड यूज करते थे ना पास्ट परफेक्ट में, उसी तरह से इसमें भी है। विल हैव, शैल हैव इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। द स्टॉर्म हैज संक द शिप, द स्टॉर्म हैज संक द शिप। अब जो हैज है ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, ये चेंज नहीं हुआ, हैज ही रहेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस में हैज ही रहेगा। अब ये जो द शिप है, ये फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। द शिप हैज बीन, अब बीन का इस्तेमाल होगा। कंटिन्यूस में क्या हुआ था, बीइंग का इस्तेमाल हुआ था, और परफेक्ट में क्या होगा इस्तेमाल, बीन। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी, संक बाय द स्टॉर्म। ठीक है, ही हैज शेव्ड हिज हेड, ही हैज शेव्ड हिज हेड, तो हैज सेम रहेगा, हिज हेड हैज बीन शेव्ड बाय हिम। द लॉयर हैज प्रूव्ड हिज पॉइंट। ठीक है, हिज पॉइंट हैज बीन प्रूव्ड बाय द लॉयर। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंस, शी हैड रंग द क्लॉथ्स। रंग मीन्स निचोड़ना। द क्लॉथ्स हैड बीन रंग बाय हर। यू हैड बीटन योर सिस्टर। योर सिस्टर हैड बीन बीटन बाय यू। वी हैड डन आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी हैड बीन डन बाय अस। ठीक है, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या चेंजेस होंगी। ही विल हैव ओबेड हिज फादर। तो विल हैव विल रिमेन सेम, तो बीन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। हिज फादर विल हैव बीन ओबेड बाय हिम। ठीक है, द जज विल हैव pronounced judgment. The judgment will have been pronounced by the judge. ठीक है, the teacher will have addressed me. तो इसका हो जाएगा I shall have been addressed by the teacher. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, कैसे चेंजेस हो रही हैं। तो लास्ट पे ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में और कमेंट बॉक्स में डाल देना है।